जब पहले व्यक्ति बात करना मैं एडिटिंग में हूँ ना। चुप हो। रिलेशन की हाँ रिलेशन की डेफिनेशन से देखेंगे। द ऑर्डर्ड पेयर x इज द फर्स्ट एलिमेंट, y इज द सेकंड एलिमेंट। जैसे अभी हमने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट में, एक चीज याद रखना, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। The Cartesian product of two sets A and B is the set of all ordered pairs A, B with A belongs to A and B belongs to B. अभी हमने ये एग्जांपल देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि सारे के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, लेकिन रिलेशन के अंदर जरूरी नहीं है सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड होंगे। और अगर सेट है हमारा 1 2 3 A सेट है और B है ABC, हो सकता है मेरे पास रिलेशन में सिर्फ ये दिया हुआ, ये भी हमारा एक रिलेशन है 1 कॉमा है, सिर्फ ये बोला हुआ है 1 इज रिलेटेड टू A, इसलिए हम कहते हैं रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये समझ लो ये यूनिवर्सल सेट बन जाता है। ये हम देख चुके हैं A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, और ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। जहाँ पे हमारा रिलेशन है वहाँ पे 1 डाल दो और जहाँ नहीं है वहाँ पे 0 डाल दो। अब इससे हम क्या निकालेंगे, ये है A क्रॉस A, सॉरी A कॉमा A, A कॉमा B, B कॉमा B, B कॉमा C। ऐसे करके हम सारे एलिमेंट्स लिख सकते हैं और पता चल जाएगा रिलेशन, जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं। अ बाइनरी रिलेशन बिटवीन A एंड B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसको बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं। अगर 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे तो टर्नरी हो जाएगा। वहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले A क्रॉस, अगर ये सेट A है और ये B है और एक तीसरा सेट है हमारे पास C, तो पहले A क्रॉस B निकालेंगे, उसके बाद A क्रॉस B यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे C आएगा। ऐसे हमारा टर्नरी रिलेशन बनेगा। ऐसे हम आगे कंटिन्यू करते जाते हैं। Define a relation R from set. A relation R from set A to set B is a subset of A cross B. If A comma B belongs to R, we say that A is related to B. ये नोटेशन हम किस तरीके से लिखते हैं, और ये not belongs to R का सिंबल है। If A is equals to B, we often say that R belongs to A cross A is a relation on A. यानी हमारा सेट है 1 2 3 और A से A का ही हम रिलेशन बना रहे हैं, तो A क्रॉस A। हमें ये याद रखना है रिलेशन के लिए जब हम बात करेंगे A क्रॉस A को हम A स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये फंक्शन में अप्लाई नहीं होता, आगे हम देखेंगे फंक्शंस में। रिलेशन में A स्क्वायर, अब ये A क्रॉस A हुआ तो A क्यूब हो जाएगा। ये एग्जांपल है हमारे पास। इसमें हमें रिलेशन डिफाइन किया हुआ है कि कैसे बनेगा और हमें इसके एलिमेंट्स बताने हैं। Which of these relations contain each of the pair? पहले देखते हैं R1 में A comma B A is less than equals to B। जैसे ये कंडीशन है, हमें सेटिस्फाई करनी है, तो 1 1 आएगा इसमें। हम लोग एक बार पहले सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं, फिर कंपेयर करेंगे किस में आने किस में नहीं आने। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये भी होगी, ये नहीं होगी।
ये वाली कंडीशन नहीं होगी सेटिस्फाई और ये होगी। ये समझ आ रहा है कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हो रही है? ए हमारा बी से या तो छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो 1 1 के इक्वल है सेटिस्फाइड, 1 2 से छोटा है सेटिस्फाइड, लेकिन 2 1 से छोटा नहीं है इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। Note that these relations are on an infinite set and each of these relations is an infinite set. Checking the conditions. अब इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन से एलिमेंट्स कितने रिलेशन में आ रहे हैं। अभी जो हमने निकाला इसको चेक कर लेते हैं। हमारा 1, 1 R1 के अंदर आ रहा है, 1, 2 भी आना चाहिए, आ रहा है, 2, 1 नहीं आना चाहिए, तो R1 में नहीं आ रहा, 1, -1 भी नहीं आना चाहिए, R1 में नहीं आ रहा, 2, 2 आना चाहिए यार। इसी तरीके से हम आगे के एग्जांपल्स भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 6 एग्जांपल दिए हुए हैं हमें। अब हम ये चेक करते हैं कि हमारे रिलेशंस टोटल बनते कितने हैं। तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। अब यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स ए में हैं, 2 एलिमेंट्स बी में हैं, तो कितने बनेंगे? 2 की पावर 3 इंटू 2 6, 2 की पावर 6 रिलेशन बनेंगे हमारे। तो टोटल 64 रिलेशन हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाया हुआ है, एग्जाम में हमें ये बताना पड़ेगा। अब इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट डोमेन और रेंज। डोमेन होते हैं हमारे इनपुट्स और रेंज होता है हमारा आउटपुट। रिलेशन मान लो मैंने ये ले लिया। अब इसमें डोमेन क्या होगा? जितने इनपुट्स हम लोग दे सकते हैं, यानी 2 3 4 5, ये वो हमारा डोमेन है। और रेंज है जितने एलिमेंट्स हमारे आउटपुट में है, 2 3 4 5। जितने भी एलिमेंट्स हमारे इनपुट में आएंगे वो डोमेन, जो आउटपुट में आएंगे वो रेंज, और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पे डिफाइन देखते हैं। The domain of relation R is the set of all first elements of the ordered pairs which belong to R, denoted by dom bracket R. The range is the set of second elements of the ordered pairs which belong to R, denoted by range का short form लिखा R है bracket में R। अभी एक एग्जांपल है हमारे पास। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन हमारा फंक्शन के अंदर आता है जब हमारी डोमेन और कोडोमेन इक्वल होती है। बेसिकली फंक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 रेंज और कोडोमेन होता है। रेंज को ही बोलते हैं कोडोमेन। फंक्शन में सारे के सारे आ जाते हैं जितने प्रेजेंट है। अब मान लीजिए ये भी रिलेशन होता मेरे पास, तो ये हुई कोडोमेन कि टोटल 6 एलिमेंट आ जाते तो रेंज में 6 एलिमेंट एक और आ जाए। अगर यहाँ पे नहीं, ये कोडोमेन रहेगा कि टोटल कितने एलिमेंट्स थे, और रेंज हो गया उसमें से कितने एलिमेंट्स हमने यूज किए। अभी ये रिलेशन के अंदर ऑन टू और इनटू जब हम पढ़ेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा डोमेन और कोडोमेन में क्या डिफरेंस है। अभी ये एग्जांपल है हमारे पास, a is equals to 1 2 3, b is equals to x y z, और रिलेशन ये दे दिया हमें। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या क्या यूज हुआ। 1 यूज हुआ, इधर भी 1 यूज हुआ, 3 यूज हुआ, तो 2 हमारा यूज नहीं हुआ। तो हमारी डोमेन क्या हुई 1 3। डोमेन को हमेशा हम लोग सेट के फॉर्म में लिखेंगे, और हमारे पास रेंज क्या है y z y, तो यानी x यूज नहीं हुआ तो y z। अब रिलेशन के ऊपर हमारे कुछ ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि ये सेट से सिमिलर है तो उसी को कंसीडर करेंगे। यूनियन ऑफ रिलेशन, जैसे हम लोग सेट्स में करते थे। Similarly, the union of relation R union S is defined by R union S A comma B. A is related to B और A is related, ये ना related का साइन है, ये बता रहा है रिलेशन A is related to B और कंडीशन है R।
और ये कंडीशन है एस, तो किसी भी तरीके से अगर रिलेटेड है और हमारे पास ये दो रिलेशंस है तो वो आने चाहिए। अब एग्जांपल के थ्रू बताओ। अब अगर उसने मेरे से पूछा आर यूनियन एस, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड करना और इसमें ये सेट्स की तरह चलता है। अगर यहाँ पे मेरे पास 1 a होता तो मैं इसको रिपीट नहीं लिखूंगा, आर यूनियन एस में फिर 3 एलिमेंट्स आएंगे। सिमिलरली हमारे पास इंटरसेक्शन होता है। अब अगर यही एग्जांपल हो तो आर इंटरसेक्शन एस में आ गया 1 a। फिर होता है डिफरेंस ऑफ रिलेशन। अब आर माइनस ए, जो रिलेशन आर में आए लेकिन एस में ना आए, आर माइनस एस ये कहता है। एस माइनस आर कहता है जो एस से रिलेटेड हो लेकिन आर से ना हो। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। सपोज दैट आर इज बाइनरी रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर ओवर ए एंड बी इज द बाइनरी रिलेशन डिफाइंड एज, इसका साइन है ये, जो एलिमेंट्स आर के अंदर प्रेजेंट ना हो उन सारे एलिमेंट्स को हमें लिस्ट करना है। अब अगर इसमें मेरे को यूनिवर्सल सेट दिया होता है इन्होंने 1 a 1 b 1 c और मेरे से पूछते आर कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो आर कॉम्प्लीमेंट होता ये दोनों एलिमेंट्स हटा दिए 1 c, जो एलिमेंट आर के अंदर नहीं आ रहा उन सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर दो। ये एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये है इनवर्स का। इनवर्स में हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स में हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। अगर a क्रॉस b है और इसके एलिमेंट्स हम लोग ऐसे लिख रहे हैं तो a क्रॉस b का इनवर्स हमारा होता है b, a, या हम इसको कह सकते हैं कि a क्रॉस b हमारा b क्रॉस a बन गया। The domain and range of R inverse are equal to the range and domain of R respectively। यानी जो R की डोमेन होगी वो R इनवर्स की रेंज बन जाएगी और जो R की रेंज होगी वो R इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। और मेन थिंग ये है फंक्शन के अंदर और रिलेशन के अंदर एक डिफरेंस होता है। रिलेशन अगर है हमारे पास कोई तो उसका इनवर्स भी हमेशा रिलेशन होगा, लेकिन फंक्शन के अंदर जरूरी नहीं कि फंक्शन का इनवर्स भी कोई दूसरा फंक्शन बने। अब इसके टाइप्स देखते हैं हम। अब इसके हम टाइप्स देख लेते हैं रिलेशन के। पहला हमारे पास आता है एम्प्टी रिलेशन, यानी जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है आर एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स माइनस वाई का मॉड इज इक्वल टू 8। तो आर में 5 एलिमेंट्स हैं क्योंकि इसमें हमारे पास एलिमेंट्स कितने थे 1 2 3। अब 3 नंबर्स दिए हुए 1 2 3, इनका किसी भी नंबर से हम डिफरेंस करें आपस में तो हमारे पास रिजल्ट 8 नहीं आ सकता। इस वजह से इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। ये एम्प्टी रिलेशन है। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। ये भी कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होता है अगर दो सेट्स हमें दिए हुए ए क्रॉस बी। आइडेंटिटी रिलेशन होता है जिसमें सारे एक जैसे प्रेजेंट होते हैं, ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी। जैसा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था ये उसी तरह चलता है। आगे हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। अगर ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी सी क्रॉस सी। अभी देखो ये होता है मैपिंग करना रिलेशन की। ये हम ग्राफ पे शो करते हैं जैसे हम लोगों ने ग्राफ पे किया कई बार बचपन में। और ये टेबल होता है टेबुलर फॉर्म। इसके आगे एक और होता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैं अभी बता रहा था।
मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के कुछ रूल्स होते हैं. A relation between finite sets can be represented using a 0-1 matrix. क्योंकि बाइनरी होता है, अगर ट्रू है यानी एलिमेंट प्रेजेंट है तो 1, नहीं प्रेजेंट तो 0. सपोज R इज अ रिलेशन फ्रॉम A इज इक्वल टू 1 से लेके m तक एलिमेंट्स हमारे पास और B में 1 से n है. The elements of the two sets can be listed in any particular arbitrary order. जरूरी नहीं कि मेरे को ऊपर A सेट लेना है और यहाँ पे B लेना है, किसी भी ऑर्डर में मैं सेट कर सकता हूँ. The relation R is represented by the matrix. मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हम हमेशा M R लिखते हैं. अगर रिलेशन R बोला है, अगर रिलेशन S है तो M S हो जाएगा, यानी M के नीचे जो भी हमें रिलेशन का नाम दिया हुआ है, रिलेशन का नाम ध्यान से रखना है. अगर बोला है M S यानी रिलेशन हमारा S है तो M S ही नाम रखना पड़ेगा, उसको हम M R नहीं लिख सकते. ये एग्जांपल है हमारे पास. A के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 और B में है 1 2. लेट R बी द रिलेशन फ्रॉम A टू B जिसमें A हमेशा B से बड़ा हो. तो हमारे पास ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ रहा है क्योंकि कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 2,1 3,1 3,2. ये तीन एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है. टोटल एलिमेंट्स कितने आने थे 6. यहाँ पर चेक कर सकते हैं. ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2,1 3,1 3,2. ये दूसरा एग्जांपल है हमारे पास. अब इसमें हमें क्वेश्चन में मैट्रिक्स दे दिया है. अब इसमें हमें एलिमेंट्स बताने हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं उसमें. मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके अंदर हमें बताने हैं कितने एलिमेंट्स हैं. अब जब मेरे पास अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो मेरे को इसमें बताने की जरूरत नहीं है कौन से एलिमेंट्स में ले रहा हूँ. जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है इस सेट में, तो नहीं तो मैं ऐसा लिखता A1 A2 A3 दोनों तरीके सही हैं. यहाँ पे B1 B2 B3 B4 B5. अब कौन सा एलिमेंट्स प्रेजेंट है, A1 B2 ये आ गया. यहाँ पे A2 B1 ये आ गया. A2 B3 A2 B4 A3 B5 आ गया. A3 B3 और A3 B5. इस तरीके के भी क्वेश्चन रहेंगे. मैट्रिक्स देके पूछ सकता है एलिमेंट्स बताओ, या एलिमेंट्स देके बोल देगा मैट्रिक्स बताओ. अब हमारे पास पांचवी रिप्रेजेंटेशन होती है डायग्राफ के थ्रू.